हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें एओ की स्केल 1, जो आपके बैंक्स में स्केल 1 है, यहाँ एओ है जो ऑफिसर कैडर के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसका 2024 का कल का एग्जाम और हो गया है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में था, लेकिन पेपर के लेवल में ओवरऑल डिफरेंस बहुत नहीं था। जैसे एक में अगर क्वांट थोड़ी सी मॉडरेट आ गई तो दूसरे में रीजनिंग मॉडरेट आ गई। ओवरऑल इंग्लिश जीए और कंप्यूटर में कोई खास फर्क नहीं था। ओवरऑल सभी शिफ्टों में एग्जाम एक जैसा, बड़ा फर्क नहीं। पहला। दूसरा, आप देखिए इसमें क्या वैकेंसीज काफी कम है। 250 वैकेंसीज टोटल, 250। उसमें फिर कैटेगरी आपके जनरल तो काफी, आई थिंक 104 या कुछ 110 कुछ ऐसी ही जनरल की वैकेंसीज थी, या 108 थी कुछ ऐसी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा अभी, बट बहुत वैकेंसीज नहीं थी। तो इन सरकमस्टांसेस में एग्जैक्ट मतलब प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ है, लेकिन जो भी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैंने जो अटेम्प्ट किया वो सेफ था या नहीं था। तो आप ही लोगों से, जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया, जो अपने चैनल से भी जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम दे के आए हैं, उनका जो जिस तरह से उन्होंने बताया, जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने इस साल भी एक से ज्यादा एग्जाम से कुछ प्री तक क्रैक की, कुछ मेंस तक भी क्रैक की, उन बच्चों का जो फीडबैक मिला है, उन बच्चों का जो फीडबैक मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई कितना अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट था। सिलेक्शन हो नहीं हो ये तो अलग इश्यू है, क्योंकि पोस्ट बहुत नहीं है, कम पोस्ट है, लेकिन क्या आप करके आए तो काफी अच्छा था, या आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। तो आप थोड़ा सा अगर अपने देखें था इसमें क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 मार्क्स, 40 मार्क्स इंग्लिश, जीए 40 और कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ठीक है भाई, यही था या कुछ और था? यही था आई थिंक। तो अब अगर अपने इसमें देखें तो कैसा था, जैसे अगर आप ओवरऑल आप क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश जीएस टोटल का अगर कंपेयर करें आप, तो आई थिंक ये आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के बीच का कहीं था। आरआरबी पीओ मेंस से लेवल आसान लगा, क्लर्क मेंस से थोड़ा ऊपर लगा, तो इनके बीच का कहीं एवरेज ये लेवल था। आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के बीच का सा लेवल ये था। ठीक है। अब इसमें जैसे अब आपके पास से 2 घंटे का कंसोलिडेट टाइम था, 120 मिनट्स थी। तो बोले पेपर आपको पूरा आ रहा है, लेकिन पूरा तो आप करेंगे नहीं। तो अगर मैं नीचे से टाइम देना शुरू करूं, भाई कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन है, 10 एक मिनट लगेंगे, पढ़ोगे भी, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करोगे, स्क्रॉल भी अगले को करोगे, तो मैं मान लूं कि यहाँ आपने 8 से 10 मिनट यहाँ आपके लग गई, 8 to 10 मिनट्स लग गई होंगी, इतना तो लग ही जाता होगा। ठीक है। फिर जीए है तो यहां भी मुझे दिख रहा है कि करीब करीब 25 मिनट्स के आसपास यहां भी आपने टाइम दिया होगा। ठीक है। और सॉरी, इंग्लिश में, और यहां चलो थोड़ा 8 से 10 से कम भी लगा होगा। तो इन दोनों में अगर मैं मिलाऊं, जीए और कंप्यूटर, इन दोनों में अगर मैं मिलाऊं, तो कम से आई थिंक के 20 से 22 मिनट पक्का यहां लगा, 22-23 मिनट तक तो लगा होगा। तो 25 से और भी 45 से 48 मिनट आपको यहां लग गया। अगर यहां आपने 45 to 48 मिनट्स यहां दिए, मान लो एक, जिस बच्चे का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये नहीं है कि भाई मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो यहां के लिए कितना टाइम बचा आपके पास? यहां के लिए कितना टाइम बचा भाई? आपने मान लो 50 दे दी तो 70, 72 से 75, 72 to 75 मिनट्स मैक्सिमम आप यहां दे सकते हो। और
काफी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ के लिए सिर्फ 70 मिनट से निकाल पाए हो और यहाँ उन्होंने 50 मिनट दिया हो। ठीक है, तो अब अगर अपने देखें क्वांट और रीजनिंग में, तो यहाँ पेपर बिल्कुल इजी नहीं है। आप इस पेपर को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट पेपर था, तो ये तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन आप, मतलब ये जो 100 क्वेश्चन है वो 70 मिनट में कर दोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 70 मिनट में जब मेंस के क्वेश्चन है, कोई आसान है कोई मुश्किल है, कहीं फंसते भी हो आप, जैसे आपने क्वांट में कोई किसी कैसलेट में फंस गया, रीजनिंग में कोई किसी आपके पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में फंस गया, कहीं न कहीं तो उलझता ही है, कोई मिसलेनियस में भी उलझ जाते हैं, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने करना शुरू किया और लास्ट तक फटफट करते ही चले गए, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि ये 70 मिनट जैसे आपने दिया है, और अगर इसमें आपने 70 क्वेश्चंस ओवरऑल दोनों का मिला के, मान लो इसमें एक में आपने 35 कर लिए, दूसरे में 35 कर लिए, एक में 32, एक में 38 कर लिए, जिस भी बच्चे ने 70 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट किए, मैं मार्क्स नहीं कह रहा हूं, वो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड नहीं, वो एक्सीलेंट। 70 क्वेश्चन अगर आपने 70 मिनट में कर लिया तो एक्सीलेंट है। अगर 65 प्लस जिस भी बच्चे ने किया, वो भी वेरी गुड अटेम्प्ट है, वो भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, कम नहीं होता है मेंस के पेपर। वेरी गुड अटेम्प्ट, 65 प्लस 70 निकाल लिया, वो एक्सीलेंट। अब अगर अपने नीचे आए, जैसे आपने इंग्लिश को मान लो 25 मिनट दिए, तो 40 क्वेश्चन टोटल थे, जो भी बच्चा 30 या 30 प्लस जो भी कर पाया वो एक्सीलेंट। मैं ये सभी विद गुड एक्यूरेसी बता रहा हूं, विद गुड एक्यूरेसी। जीए में जैसे 40 क्वेश्चन है, हो सकता है किसी, अब जैसे जीए है, जीए लास्ट 3 मंथ्स का था मैक्सिमम, लास्ट 3 मंथ्स का मैक्सिमम था, डायरेक्ट लास्ट 3 मंथ्स का था, स्टेटमेंट बेस्ड भी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग कंपेरेटिवली कम था, बिल्कुल सब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं थे, कुछ क्वेश्चन इन डेप्थ थे, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं ये आपको नहीं आ रहे, बहुत टाइम नहीं ले रहे थे। मतलब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या टाइम भी लग जाता है, क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो वैसे नहीं थे। तो जीए को भी आप इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। आजकल जो जीए आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर की डिफरेंट एग्जाम इस साल हुई, उनमें सब में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, यहाँ इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट से भी आप कम ले सकते हैं, क्योंकि तो बहुत पुराना नहीं है, लास्ट 3 मंथ जो सबसे ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करने, उन्हीं महीनों के क्वेश्चंस थे, और उसमें काफी क्वेश्चन स्ट्रेट थे, कुछ क्वेश्चन से स्ट्रेट नहीं होके इन डेप्थ थे थोड़े, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट बेस्ड नहीं थे। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 20 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, 20 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए था, जो एक गिवन 50 मिनट है। इसमें कंप्यूटर आसान था, ये इजी था, ये इजी, और 20 में से यहां से 15 प्लस क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट विद गुड एक्यूरेसी होने चाहिए। तो कितने हो गए भाई? 15 आपको यहां करने चाहिए थे, 20 यहां करने चाहिए थे, 30 यहां करने चाहिए थे। तो यहां से आपके निकल गए 30 और 20 50 और 15 65 क्वेश्चन आपके इस हाफ से निकलते हैं। और यहां मैंने दिया ना, तो अगर 65 आप करते हो तो बहुत अच्छा है। तो जिन भी बच्चों ने 130 प्लस अटेम्प्ट किया, 130 प्लस अटेम्प्ट विद गुड एक्यूरेसी, विद गुड एक्यूरेसी, वो एक अच्छा अटेम्प्ट है, वो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपने उसको अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया तो 130 जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा आप करना प्री तो है नहीं, मेन से टाइम लेगा ही लेगा, और बहुत टफ होता है भाई। जैसे इंग्लिश को आपने 25 मिनट दिए, अब जो आरसी है उसमें आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, फिर करने में भी टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन आपसे टाइम टेकिंग होंगे ही होंगे। वैसे ही आपका वो पैरा जंबल है, एरर डिटेक्शन है, फिलर है, कोई भी क्वेश्चन होगा सर्टेन टाइम तो लेगा ना। तो उसमें तो 40 क्वेश्चन को पढ़ना और उनको फिर करना, भाई पढ़ना तो आपको करीब करीब पूरा ही पड़ता है ना फिर, क्योंकि यहाँ आप पे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश जीए और कंप्यूटर को पहले से उठा लेते हैं कि भाई इनमें जो भी मुझे टाइम देना है, जैसे यहाँ के लिए आपने जो भी 40-45 मिनट 45 मिनट फिक्स कर लिए, भाई 45 मिनट में इनको कर देता हूँ। 45 में जैसे आपने इंग्लिश में जल्दी जल्दी आपने 25 मिनट में इसमें कर लिया, 15 मिनट इनको दे दिया,
7-8 मिनट इनको दे दिया और इस तरह से करके आप यहां से निकल। तो टाइम की शॉर्टेज रहती है, टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 130 अटेम्प्ट जिस भी बच्चे ने अनरिजर्व कैटेगरी के ने अच्छे एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका मान लो जो बैंकिंग की बजाय जैसे दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर की स्पेसिफिकली आपकी एसएससी और ईपीएफ और इनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो उन बच्चों ने यहाँ अटेम्प्ट बेटर किया, यहाँ उन्होंने बेटर कर दिया, मान लो उतने गिवन टाइम में इंग्लिश में भी वो ज्यादा कर गए, थोड़ा जीए में भी कर गए, कंप्यूटर में भी कर गए, चलिए मान लिया मैंने कर गए, लेकिन वो क्वांट और रीजनिंग में थोड़ा लेट करेंगे। जो एक्सक्लूसिवली बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उतना अटेम्प्ट वो क्वांट में और रीजनिंग में नहीं कर पाएंगे। तो आधा ये है, 100 नंबर का ये है, 100 का ये। तो जो यहाँ बहुत अच्छा कर जाएगा वहां यहाँ वो थोड़ा लेट करें, बात वही की वही रहेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 130 प्लस से जो भी बच्चा स्कोर करके आया विद गुड एक्यूरेसी, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। क्योंकि जो आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं कहाँ, इंग्लिश में, जीए में और कंप्यूटर में। यहाँ जो 100 मार्क्स है यहाँ बच्चे बहुत अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है और यहाँ डेफिनेटली एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहती है। जैसे कंप्यूटर एक मैंने जरूर देखा है, इस साल की जितनी भी एग्जाम्स थी उसमें से कंप्यूटर सबसे आसान है, जो बैंकिंग सेक्टर की सभी मेंस के एग्जाम से मैं कंपेयर करूं, और जीए भी आसान है। इसमें इंग्लिश से मोर और लेस वैसा ही है जैसा पेपर और पेपर आए वैसा ही पेपर इंग्लिश का भी। जीए और कंप्यूटर में थोड़ा एड ऑन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 130 प्लस से विद गुड एक्यूरेसी करके आए हैं तो वो बहुत अच्छा है स्कोर है। जैसे अपने एक बच्चा है जिसने 133 किए, एक 140 किए, एक ने 137 किए हैं, एक 129 करके आए हैं, और ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा एग्जाम इस साल क्रैक किए। अच्छी प्रिपरेशन है उसकी और टप्पे नहीं मार के आए, अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए। तो मैं तो इन सभी का अच्छा स्कोर मान रहा हूं। 130 प्लस जो भी स्कोर है विद गुड एक्यूरेसी अच्छा है। रही बात कट ऑफ की, तो देखिए 250 बच्चे हैं, उसमें भी फिर कैटेगरीज हैं, तो एग्जैक्ट एक्सपेक्ट करना तो बहुत टफ है, एक्सपेक्ट करना तो बहुत टफ है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो अनरिजर्व्ड है उसकी लेस देन 120 कट ऑफ रहनी चाहिए, लेस देन 120 रहनी चाहिए। फिर जैसे आपकी एससी, एसटी, ओबीसी इनकी है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे है तो इसमें इनको 3-4 मार्क्स का इनको भी ग्रेस मिलनी चाहिए, 3 to 4 मार्क्स का मिलने चाहिए। एससी को अगर मैं देखूं तो यहाँ कम से कम 15-16 मार्क्स की यहाँ भी ग्रेस मिलनी चाहिए। एसटी को हो सकता है +20 मार्क्स का ग्रेस यहाँ भी मिलनी चाहिए, राइट। तो हो सकता है कि एससी एसटी दोनों ही लेस देन 100 आपको देखने को मिले, और ओबीसी ईडब्ल्यूआर से ये कहीं 115 के आसपास देखने को मिले, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है वो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि ये एग्जाम देने वाले बच्चे भी कम थे। अगर आपको ये लगता है कि वैकेंसी बहुत कम, मान गया मैं वैकेंसी कम थी, लेकिन जैसे वैकेंसीज 250 थी, तो जो जितने बच्चों ने एग्जाम दी है, एग्जाम अपीयरिंग, नोट आपका मैं वो नहीं कहूंगा कि एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं वो भी उसी रेशियो में, फॉर्म भी कम आए, फॉर्म फिलिंग कम थी, फॉर्म फिलिंग कम थी, और फिर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम थे। तो रेशियो अगर आप देखोगे तो बैंक्स की दूसरी एग्जाम से ये रेशियो कंपेयर करेंगे कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स का जो रेशियो है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आपको मुझे नहीं देखने को मिलेगा। मोर और लेस वैसा ही बैंकिंग सेक्टर की दूसरी एग्जाम से वैसा सा ही रेशियो यहाँ भी था। हाँ ये है कि इसमें थोड़े से जो बेटर बच्चे थे वही बैठे, उन्होंने अप्लाई किया जिनकी प्रिपरेशन एक लेवल तक थी, जो बैंक के इस साल के डिफरेंट एग्जाम्स के एटलीस्ट प्री जरूर क्रैक किए हुए थे, वो बच्चे बैठे। बिल्कुल फ्रेश वाले बच्चे कम बैठे, कुछ तो बैठे ये ऑब्वियस है, बट कम थे। ऐसे ज्यादा बच्चे कौन से थे जिन्होंने एक आध एग्जाम प्री या मेन से इस साल क्रैक कर रखा है बैंक का, वो बच्चे ज्यादा बैठे। तो कंपटीशन था, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन 120 मिनट की लिमिटेशन है। अगर टाइम ही 120 मिनट है, अगर जो भी बच्चे बहुत अटेम्प्ट करके आए हैं वो ज्यादा करके आए फिर आपके जीए, कंप्यूटर एंड
इंग्लिश में वहाँ नेगेटिव काफ़ी हो जाती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि अब की बार, अभी आपने पीओ मेंस का देखा होगा, 63 कट ऑफ थी, 63 आउट ऑफ 225, जबकि जब एग्जाम दे के आए तो खूब बताया बच्चों ने, मैं 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ। नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं, मैं 90 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 95 कर रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ। उनके मार्क्स आए 50, 45, 48। ठीक है ना। तो अटेम्प्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और जो भी 130 प्लस से अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी, मैं तो उसको बहुत ही शानदार अटेम्प्ट मान रहा हूं। और कट ऑफ भी मैं 120 से कम ही इसको देख के चल रहा हूं। और जो कैटेगरी जो है SC ST वाली, तो वो कहीं ST हो सकता है लेस देन 100 हो, SC आपका 100 105 के आसपास यहीं कहीं घूमे, EWS OBS को 115 के आसपास घूमे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा हो कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया है क्या वो सही है या गलत। और अदरवाइज प्लीज इसको मत लीजिए। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसको लगे कि भाई मेरा जो प्रिडिक्शन है वो गलत है, या मैंने जो पेपर वाइज जैसे क्वांट रीजनिंग और कंप्यूटर का जो लेवल बताया वो गलत है, उनके आप अकॉर्डिंग, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज उसके लिए कोई बहुत नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं। ये एक लिमिटेड बच्चों के रिव्यू पे डिपेंड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे। हाँ, जाते जाते एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। एक जो भी अब लास्ट आपके अगले साल का 2024 की एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स जो आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम्स का जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक है कि अपने जो चैनल है वर्चुअस, इस पे एक पेड प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, पेड कोर्सेज भी रन करते हैं जीट्यूब पे, यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज भी आपके क्वांटो रीजनिंग के दोनों के लेते हैं, और साथ ही पेड कोर्सेज भी हैं इसके। और अभी एक कोर्स से निकला है विद्वान नाम से, विद्वान, ठीक है, विद्वान नाम से एक कोर्स अभी लॉन्च हुआ है रिसेंट, जो आपका 19 फेब से शुरू होगा। 19 फेब, इसमें क्वांट और रीजनिंग का है, करीब करीब 3 महीने का कोर्स है, बहुत ही शानदार। क्वांट मैं पढ़ाऊंगा, और जिसको आप सिंह सर के नाम से जानते हैं, रीजनिंग ध्रुव सर पढ़ाएंगे। और इसमें क्वांट और रीजनिंग में, जैसे मैं क्वांट का बताऊं तो क्वांट में प्री से लेके मेन तक, प्री टू मेन सभी कुछ भाई आपके इसके प्री में सभी आपके जो स्पीड मैथ का पार्ट जो आता है वो भी, इवन आप फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करें उनका भी एक सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है, पहला सेशन। मेंस में आप लॉजिकल डीआई तक सब टाइप के डीआई, और आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक, डीएस, क्वांटिटी कंपैरिजन, सभी कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो प्री, मतलब आपके क्लर्क और पीओ दोनों का लेवल, सभी तरह के क्लर्क, सभी तरह के पीओ, और मेंस भी सभी तरह के क्लर्क और सभी तरह के पीओ लेवल तक। और साथ ही साथ क्वांट में आपका जो कॉन्सेप्ट पार्ट पे भी थोड़ा वर्क होगा, कॉन्सेप्ट पार्ट पे भी सर्टेन वर्क होगा। तो जो भी कोई बच्चा बिगनर है या रिपीटर है, सभी के लिए बहुत शानदार रहने वाला। सेम थिंग विद रीजनिंग, रीजनिंग में भी प्री और मेंस दोनों है, क्लर्क पीओ दोनों के लिए। ये 19 फेब जो अपकमिंग आपकी जो है, इससे शुरू होगा 19 फेब 2024 से, और फिर ये खत्म होगा शायद 15 से 20 मई के बीच में जाके कहीं ये खत्म। तो लंबा सेशन चलेगा, मार्च अप्रैल में, करीब करीब 3 महीने का, 3 मंथ्स का, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है। तो इसको एक बार जाके चैनल देखिए जरूर। अपना वर्चुअस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे भी है, चैनल भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो प्लीज जो भी बच्चे परचेज करना चाहें वो एक बार अपने इसकी साइट की विजिट जरूर करें। और साइट पे आप यूट्यूब जो भी अपने वर्चुअस की साइट है उस पर कंटेंट भी देखेंगे, जैसे जो फ्री कंटेंट है वो भी आप देखेंगे, तो बहुत ही शानदार और अपार है। प्री का भी और मेंस का भी अथाह है, क्वांट का भी और रीजनिंग का भी। चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।